तो ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की तरफ से जो एक वीडियो जारी किया गया है, भारतीय सेना ने ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो को जारी कर भारतीय सेना ने बताया है किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना पाकिस्तान के आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके की तनाव की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में भारतीय सेना की तरफ से जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये वीडियो जो भारतीय सेना की तरफ से साझा किया गया है। और ऐसे में थल सेना, हमारी इंडियन आर्मी, नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे पाकिस्तान को दे रहे हैं मुंह तोड़ जवाब, उसी की गवाही और ये जीत की दास्तान भारतीय सेना की इस वीडियो के जरिए देश तक पहुंचाई जा रही है। नीरज, बिल्कुल रोमाना, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये दरअसल भारतीय सेना के जो अग्रिम चौकियां हैं वहां से जो तबाही मचाई जा रही है पाकिस्तानी चौकियों पर, उनके बंकर्स को जो बर्स्ट किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, उसमें जो भारतीय सेना की जो मोटार्स हैं, एटीजीएम्स हैं, मशीन गन्स हैं, एटीजीएम यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिनको बंकर बस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो दिखाई दे रहा है। जो पिछले 12-15 दिन से जो पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना इस तरह की कार्रवाई कर रही है। और साथ ही जो घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी इन फायरिंग की आड़ में, उन सबको जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तान के, उन सबको तबाह किया गया है। उसी को लेकर भारतीय सेना के जो आधिकारिक जो एक्स अकाउंट है एडीजीपीआई यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, उनकी तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें म्यूजिक लिखा है कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, यानी पाकिस्तान की चौकियों को तबाही करते जा। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये देशभक्ति से ओतप्रोत वीडियो संदेश जो भारतीय सेना की तरफ से देश के साथ साझा किया गया है, जिससे भारतीय सेना की क्षमता का देशवासी अंदाजा लगा सकें और निश्चिंत हो सकें भारतीय अपनी सेना को लेकर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त मौजूद है। विशाल, भारतीय सेना की तरफ से ये वीडियो संदेश जो देश के साथ साझा किया गया है, देश को भरोसा देने के लिए और साथ ही साथ देश को निश्चिंत करने के लिए कि भारतीय सेना है तो आप सुरक्षित हैं। बिल्कुल रोमाना, आपने सही कहा और यही संदेश इस वीडियो के जरिए दिया जा रहा है कि भारतीय सेना मजबूती से डटी हुई है और आप निश्चिंत रहिए, पाकिस्तान के हर उकसावे का जवाब भारतीय सेना बहुत प्रभावी तरीके से दे रही है। इसे ही मुंहतोड़ जवाब कहा जाता है। और आप देखिए लगातार बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है और ये कार्रवाई तब की जा रही है जब पाकिस्तान बार बार भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा था। उसके बाद भारत ने यह जवाबी कार्रवाई की है और जवाबी कार्रवाई बहुत भीषण है। इसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, उनकी जो कई पोस्ट हैं उन्हें नुकसान पहुंचा है और सैन्य ठिकानों को भारतीय सेना ने फाइटर जेट के माध्यम से निशाना बनाया है। इसकी जानकारी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है और पाकिस्तान के जिन भी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया काफी नियंत्रित तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के तमाम सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था, जिसके बाद अब भारतीय सेना की ताकत, भारत की सेना की ताकत को पाकिस्तान अब देख रहा है और बाकायदा उस ताकत को पूरा देश देख रहा है इस वीडियो के माध्यम से जो भारतीय सेना ने जारी किया है। और इस वीडियो से यह पता चल रहा है कि मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से और लगातार जितनी कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है उनको नाकाम किया जा रहा है। रोमाना, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, हमारे सहयोगी विशाल बता रहे हैं किस तरीके से भारतीय सेना की तरफ से ये वीडियो संदेश जारी किया गया है और अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भारतीय सेना की तरफ से कार्रवाई की गई है और खासतौर से जो पलटवार किया गया है पाकिस्तान की कारगुजारियों को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। आज भी इस बात का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे जो नागरिक हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, हमारे जो रिहायशी इलाके हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये नागरिकों को और रिहायशी इलाकों को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है वो दरअसल एलओसी और इंडियन बॉर्डर पे, किस तरफ, जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक की तरफ, क्योंकि वहां पर ये रेंज में पड़ते हैं रिहायशी इलाके और नागरिक और इसीलिए बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन हो जाती है। और वहीं पर सबसे ज्यादा इफेक्टिवली इसको कॉम्बैट करने के लिए अगर कोई सामने आता है तो वो भारतीय सेना सामने आती है और वही ज्यादातर इस वीडियो में दर्शाया गया है। मेघा, देखिए, इस वीडियो में तो प्रिपेयर्डनेस दिखाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि बिल्कुल
फ्रंटियर्स पे, जो सबसे आगे का इलाका है जहाँ से सटा हुआ है पाकिस्तान का बॉर्डर, वहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है उसके विजुअल्स हैं, हमारी जो प्रेपरेशंस है उसके विजुअल्स हैं। ये बेसिकली एक ऐसा विजुअल इस समय पर आप जारी कर रहे हैं देश के लोगों के लिए, ये बताने के लिए कि सेना तैनात खड़ी है आपकी सुरक्षा के लिए, और सेना के लोगों का भी मनोबल बढ़ाने के लिए ये वीडियो जारी किया गया है। मैं आपको वापस रोमाना आज की सबसे बड़ी खबर पर लेकर आना चाह रही हूँ। कहीं ना कहीं हम इस खबर पर बहुत जोर नहीं दे पा रहे थे सुबह से लेकर अभी तक, क्योंकि 3:30 बजे, सुबह के 3:30 बजे पहली इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आई थी कि भारत ने बड़ी कार्रवाई की है पाकिस्तान के अंदर, और हम अभी तक उसका वेट कर रहे थे रोमाना कि भारत औपचारिक तरीके से इस बात को माने कि भारत ने कार्रवाई करी है पाकिस्तान के अंदर, जो अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मानी है। सबसे बड़ी खबर कल रात से लेकर अभी तक यही है कि भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पांच ऐसे सैन्य ठिकाने जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसेस हैं उनको क्षतिग्रस्त किया है। और वो कौन से 5 एयर बेसेस हैं, और वो भारत जब ये बात कह रहा था तो ये कह रहा था रोमाना, उन्होंने एयर बेस का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रेडार साइट्स और हथियार भंडार, द स्टोरेज सेंटर, उनको हमने चुन चुन कर निशाना बनाया है। उन्होंने एयर स्ट्रिप की बात नहीं करी है, पर ये कौन कौन से हैं? ये रफ़ीकी है, ये मुरीद है, ये चकलाला है, ये रहीम यार है और ये सुखर चुनिया है स्थित। ये सारे जगह में, इन सारे ठिकानों पर हवा से वार किया गया है और हथियार और लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए हैं इन सारे एरियाज़ में। और इसके अलावा जो बात उन्होंने कही है कि उन्होंने इन सारी जगह पर उनको डिस्ट्रॉय किया है, मगर एयर स्ट्रिप्स का क्या हाल है, उस एयर बेसिस का क्या हाल है, उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इसमें आगे ये समझने की बात है कि भारत जो है अगर वो जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है तो वो भी पूरी तरीके से फेयर अंदाज में, हम कहीं कोई गलत खेल या षड्यंत्र या फिर वहां के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं कर रहे हैं। हम जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं तो भी हम पूरी तरीके से ईमान के साथ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, और क्योंकि हमारी सैनिक शक्ति और हमारी सेना मजबूत है, ऐसे में हम पलटवार कर जो निशाना बना रहे हैं वो वहां पर जो सैन्य ठिकाने हैं उसी को निशाना बना रहे हैं। और ये हम ताल ठोक कर पूरी दुनिया को बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस मौके पर पाकिस्तान की तरफ से क्या किया जा रहा है? पाकिस्तान हमारे सैन्य ठिकानों को तो निशाना बनाने की जुगत में है ही, जिसमें बार बार मात खा रहा है। पाकिस्तान हमारे नागरिकों को निशाना बना रहा है, पाकिस्तान हमारे रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, पाकिस्तान हमारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि साहब चाहे श्रीनगर हो, चाहे अवंतीपुरा हो, चाहे उधमपुर हो, यहां पर जो हमारे एयरपोर्ट्स के नजदीक जिस तरीके के स्वास्थ्य सेंटर्स बने हुए हैं, जिस तरीके से शिक्षा के सेंटर्स हैं, उसको भी पाकिस्तान की तरफ से निशाने पर लेने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। खास मेहमान है मेरे साथ इस वक्त कॉमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह सर। सर बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। ये पाकिस्तान है सर, इसकी फितरत से हम सब वाकिफ हैं। सिंह साहब, पाकिस्तान का इलाज इस बार मुकम्मल होगा, ये सेना की तरफ से कहीं ना कहीं संकेत साफ है सर? जी हाँ, थैंक यू रमाना जी फर्स्ट फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये आपने पहले बिल्कुल सही कहा कि हम एक ईमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एक बड़ी प्रोपोर्शनेट, डेलिब्रेटेड, रिस्पॉन्सिबल, बड़े रैशनल और बड़े ही रीजनेबल तरीके से लड़ रहे हैं, जो जैसे एक प्रोफेशनल आर्मी को लड़ना चाहिए। जैसे कि हमने पहले अटैक जो किए 7 मई को, वो भी बहुत ही प्रोपोर्शनेट थे, बहुत ही समझदारी के साथ किए और बड़े ईमान के थे। जैसे हमें बदला लेने की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने निहत्थे आर्मलेस टूरिस्ट को मार दिया था बेमतलब। और जो अभी हमने अटैक किए हैं वो इसलिए किए हैं क्योंकि ये 2 दिन, पिछले 2 रात हमारे ऊपर जो अटैक्स ड्रोन्स के साथ, बीच में मिसाइल भी मारी है। अभी सुबह ये भी खबर है कि फतेह 2 भी मार दिया है इन्होंने, जो कि एक बहुत ही हाई स्पीड सुपरसोनिक, इनफैक्ट है तो हाइपरसोनिक है, बहुत ही बैलिस्टिक मिसाइल है, वो मारी है, लेटेस्ट वर्जन है मिसाइलों का। तो ये जो कार्रवाई वो कर रहे हैं और ये बड़ी ही कायराना हरकतें कर रहे हैं, बड़ी बेईमानी वाली बातें कर रहे हैं।
और फिर ये देखिए कि जैसे आप बता रही हैं कि वो सिविल हमारे रिहायशी इलाकों के ऊपर हमले कर रहे हैं जी, उनको अपनी जो जनता है उसकी भी परवाह नहीं है। उन्होंने 2 दिन जो हमारे ऊपर हमले किए, जिसे कहते हैं कि ड्रोन हमले किए हैं, उन्होंने अपनी एयर स्पेस तो खुला रखा हुआ था। वो उनकी ये एक प्रोवोकेशन थी कि अगर हम कोई मिसाइल मार के उनका कोई भी सिविलियन कैरियर जो होते हैं, सिविल एयरलाइंस होते हैं, उसको जहाज को गिरा दे तो दुनिया को बता सके कि ये हिंदुस्तान है जो हमारे सिविलियन को टारगेट कर रहा है। तो ये देखिए कि ना तो उनको अपने सिविलियन की कोई परवाह है, कोई जिम्मेवारी समझते हैं, ना ही वो हमारे रिहायशी इलाके जो ऑल अलोंग दी। कॉमोडोर सिंह, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं सर, बिल्कुल सही आपने कहा। उन्होंने अपनी एयर स्पेस जो है वो सिविलियन फ्लाइट्स के लिए खोल के रखी हुई थी। दरअसल एक तो उनकी ये कोशिश की हो जाए कोई कैजुअलिटी तो अच्छा है, हम हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा दुनिया भर में फैलाएंगे। और दूसरा सर, वो दिल ही दिल में ये भी जान रहे होंगे कि हिंदुस्तान जो है वो किस तरीके से संयम के साथ पलटवार कर रहा है, और ऐसे में हिंदुस्तान बिल्कुल भी वो लक्ष्मण रेखा जो है उसको क्रॉस नहीं करेगा। तो अपनी ढाल के तौर पर भी उन सिविलियन फ्लाइट्स को इस्तेमाल करने की पाकिस्तान की ये कोशिश जो नजर आई, जिसका जिक्र कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की तरफ से की जा रही थी उस वक्त इस बात को रेखांकित किया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की कायराना हरकतें, नापाक कोशिशें किस तरीके से जारी हैं। इसी को लेकर जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर रूम अपनी सहयोगी के पास। बिल्कुल रोमाना, वॉर रूम से हर ब्रेकिंग न्यूज हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर वॉर रूम से दर्शकों को मैं बता दूं, पाकिस्तान ने जम्मू में प्रसिद्ध शंभू मंदिर को निशाना बनाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंदिर को निशाना बनाकर कई ड्रोन फायर किए, दूसरे धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने की कोशिश की। सेना ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम किया है। ये बड़ी खबर, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया है। रोमाना आ रही है, देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। मंदिर को निशाना बनाकर कई ड्रोन जो पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए। लेकिन बड़ी बात यह कि सेना मुस्तैद है और सेना की मुस्तैदी ऐसी है कि पाकिस्तान की हर कायराना हरकत को सेना खत्म कर रही है। पाकिस्तान का हर वार जो है खाली जा रहा है। और जरा गौर कीजिए इस खबर पर, यह हमला पाकिस्तान कहां करने की फिराक में था? यह हमला पाकिस्तान करना चाह रहा था जम्मू में। जम्मू का प्रसिद्ध शंभू मंदिर जो है उसको पाकिस्तान निशाना बनाना चाह रहा था। और मैं आपको लगातार सुबह से यह बता रही हूं कि इस तरीके से पाकिस्तान की कोशिश अब यही है कि जो हमारे यहां धार्मिक स्थल हैं उनको वो निशाने पर लेना चाह रहा है। मैं एक बार फिर से रुक करूंगी, कॉमोडोर जीजे सिंह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कॉमोडोर सिंह, हमने आतंकवाद का सफाया करने के लिए, वो 6 और 7 मई की रात थी जब पाकिस्तान में 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तो नाबूद किया, जिसपे वो लश्कर तैयबा और जैशे मोहम्मद के मरकजे तैयबा से लेकर मरकजे सुभान अल्लाह तक थे। और अब पाकिस्तान उसी के खिलाफ दुनिया भर में प्रोपेगेंडा ये फैला रहा है कि साहब इन्होंने तो आकर हमारे धार्मिक स्थल जो हैं उनको निशाने पर ले लिया। दीन की लड़ाई का जवाब हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, जो मंदिर हैं, जो गुरुद्वारे हैं, उन पर कहीं ना कहीं निशाना साधने की ये कायराना कोशिशें पाकिस्तान की नजर आती हैं। सर, ये एक और साजिश पाकिस्तान की, कॉमोडोर सिंह? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये उनकी एक नापाक इंटेंशन है। वो यही चाहते हैं कि अभी ये दो हिंदुस्तान के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात की जाए जिसके साथ इसके अंदर कोई कम्युनल राइट्स हो या कम्युनल इन्फ्लेमेशन हो, मगर वो ये नहीं समझते कि हम सब एक हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। हमारा वो जो अंडरस्टैंडिंग है एक धर्मों की, वो उनके साथ मैच नहीं करते। हम एक सेकुलर ट्रू सेंस के अंदर हैं। हम हमारे कंट्री के अंदर पूरी फ्रीडम है कि अपने अपने धर्म को, जो भी किसी का धर्म है वो उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, कोई मजबूरी नहीं, कुछ नहीं, फ्रीडम है। मगर पाकिस्तान इसको, जिसे कहते हैं कि ट्विस्ट करके, इसको घुमा के, इसको एक जैसे कहते हैं कि धार्मिक रंग देकर दुनिया के आगे पेश करता है कि देखिए इन्होंने हमारे जो धार्मिक स्थान है उनके ऊपर हमला कर दिया। तो ये एक उनकी भी एक ये को प्रोवोकेशन मानी जाए, क्योंकि अभी जिस तरीके से आज गुरुद्वारों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर भी करना शुरू कर देंगे, वो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई ये जब फायरिंग वहां से करते हैं, शेलिंग करते हैं अक्रॉस LOC, तो उनको तो ये तो दिखाई नहीं देता ना कि
कौन सा धार्मिक स्थान है? सही। वो तो सिर्फ सिविलियन एरियाज के ऊपर करते हैं, उनके पास कोई वो रडार सिस्टम तो होता नहीं है जो आप आइडेंटिफाई कर बिल्कुल सके। सही कह रहे हैं सर, क्योंकि पुंछ में हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद थे और वो रिपोर्ट दिखा रहे थे किस तरीके से उस इलाके में एक गुरुद्वारा जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ था, और बिल्कुल वहां पर जो ग्रंथी थे वो बता रहे थे कैसे गुरुद्वारे से सटे हुआ जो मकान है वो एक मुस्लिम भाई का, और उसका घर भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ। तो दरअसल पाकिस्तान की तरफ से ये अंधाधुंध जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहां पर निशाना बनाने की जो कोशिश की जा रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर रूम अपनी सहयोगी अपर्णा के पास। अपर्णा। बिल्कुल रोमाना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यही फर्क है कि हिंदुस्तान सिर्फ आतंकी कैंप को निशाना बना रहा है, जबकि पाकिस्तान हमारे रिहायशी इलाकों को टारगेट पर ले रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं वॉर रूम से दर्शकों को दे दूं, इस वक्त की बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है। श्रीनगर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास संदिग्ध ड्रोन दिखा है और एंटी ड्रोन मिसाइल से जवाबी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एंटी ड्रोन मिसाइल से जवाबी कार्रवाई हुई है, क्योंकि यहां श्रीनगर एयरपोर्ट के पास संदिग्ध ड्रोन दिखा है। एक के बाद एक 3 धमाके श्रीनगर में हुए हैं और पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हर एक धमाके का जवाब भारतीय सेना के जाबाज दे रहे हैं। हर एक हमले को पूरी तरह ध्वस्त किया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता रहे हैं वॉर रूम से, जहां श्रीनगर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास संदिग्ध ड्रोन दिखा है। रोमाना। तो ये बड़ी खबर है, देखिए श्रीनगर एयरपोर्ट के पास ये एक के बाद एक 3 धमाके, और आज इसका जिक्र भी किया गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी विदेश मंत्रालय की तरफ से, उनकी तरफ से बताया गया कैसे श्रीनगर एयरपोर्ट, उधमपुर एयरपोर्ट, अवंतीपुर एयरपोर्ट, यहाँ पर वैसे तो एयरपोर्ट्स बंद हैं लेकिन यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेंटर्स हैं और जो शिक्षा के यहाँ पर सेंटर्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है, जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंच रहा है। इसी खबर को लेकर और अपडेट क्या मिल रहा है जरा आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं, जरा नीरज से जानते हैं। नीरज, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास एक के बाद एक ये 3 धमाके। बिल्कुल रोमाना, देखिए जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स भेजे गए थे, इन ड्रोन्स में ये कामिकाजी ड्रोन्स हैं, ये यानी कि लॉइटरिंग म्यूनिशन है जिसमें एक्सप्लोजिव लगा होता है, वो ड्रोन्स जो हैं ये गिरे हैं। और क्योंकि इनको जब मार गिराया जाता है तो इनमें एक्सप्लोजिव अगर होता है तो वो फट जाता है, इसलिए इसके धमाके की आवाज़ जो है रोमाना वो सुनाई देती है, जो कि जो हमारे संवाददाता सहयोगी हैं स्थानीय वो बता रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं क्योंकि ये जो एक्सप्लोजिव है ये कामिकाजी ड्रोन्स है, छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं, इनके नीचे छोटा सा एक्सप्लोजिव लगा होता है। तो जब हम यहाँ से इनको स्ट्राइक करते हैं काइनेटिक या नॉन काइनेटिक, क्योंकि इसमें एक्सप्लोजिव है तो हम काइनेटिक यानी कि हम उसको गन से या किसी और माध्यम से मारने की कोशिश करते हैं, तो जब वो गिरते हैं फटता है, एक्सप्लोजिव फटता है, उसकी आवाज़ ये होती है दरअसल। और इसी का जिक्र उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया किस तरीके से जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर श्रीनगर एयरपोर्ट पर जिस तरीके से नापाक करतूत पाकिस्तान की तरफ से अंजाम देने की कोशिश की गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, फिर से वॉर रूम का रुख करेंगे अपर्णा के पास। अपर्णा। रोमाना, बड़ी खबर आपको बता दें यहाँ पर दर्शकों को, भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद खौफ में आ गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा पर अपनी तैनाती, अपनी सेना के जवानों की तैनाती बढ़ा दी है, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। फॉरवर्ड पोस्ट पर पाकिस्तान की ओर से हलचल तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर वॉर रूम से दर्शकों को बता रहे हैं, भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद खौफ में आ गया है पाकिस्तान। उसने पश्चिमी सीमा पर तैनाती बढ़ा दी है, डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की ओर से बढ़ा दिया गया है, साथ ही फॉरवर्ड पोस्ट पर पाकिस्तान की ओर से हलचल तेज हो गई है, यानी कि पाकिस्तान डरा हुआ है, दहशत में है, पूरी तरह से बौखलाया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान। और यही वजह है कि उसने पश्चिमी सीमा पर अपने जवानों की तैनाती में उसमें संख्या में इजाफा किया है। रोमाना। तो ये बड़ी खबर है, देखिए किस तरीके से पाकिस्तान का डर भी इस खबर के जरिए देखने के लिए मिल रहा है और साथ ही इसको एक कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान इस पूरे रीजन के अंदर तनाव को और बढ़ाना चाहता है, तनाव वृद्धि पाकिस्तान कर रहा है। कॉमोडोर जीजे सिंह साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कॉमोडोर सिंह, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त रूप से की गई आपने सुनी हो, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि जो अग्रिम पोस्ट है वहां अग्रिम क्षेत्रों में पाकिस्तान की तरफ से सैनिकों की तादाद बढ़ाई जा रही है और भारत ने इसे तनाव वृद्धि के कदम के तौर पर देखा है सर। जी बिल्कुल, देखिए जब अभी तक देखिए जो वॉर हो रही है हमारी पाकिस्तान के साथ है वो सिर्फ लिमिटेड एरियल वॉरफेयर है, या मिसाइल का वॉरफेयर है, या ड्रोन का वॉरफेयर कहिए। अभी तक जिसको हम ग्राउंड ऑपरेशंस कहते हैं, जमीनी लड़ाई जहां पे इन्फेंट्री आ जाती है, जहां आपका तोपखाना आ जाता है, जहां टैंकों का
ब्रिगेड आ जाता है। ये जो फ्रंट अभी तक हमने खोले नहीं है। जो अभी आपके वार रूम से मैसेज आ रहा है, मुझे जो समझ में आ रही है वो ये है कि पश्चिमी सीमा ऊपर पाकिस्तान ने वो मूवमेंट शुरू कर दी है कि जहाँ पे उन्होंने अपने जो टैंकों का आर्म्ड कोर्स हैं, जहाँ आर्म्ड डिविजन्स हैं, वो तैनात कर दिए होंगे। तो खाना आर्टिलरी ले आए हैं बॉर्डर के पास, वो अपनी इन्फेंट्री बचा दी है वहां पे, और उन्होंने पूरी वो जिसे कहते हैं मोर्चाबंदी करनी शुरू कर दी है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि अभी पाकिस्तान जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन या ग्राउंड से कुछ शरारत कर सकता है। बिल्कुल सर। तो और जो आपका असेसमेंट है सर, इसी को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई है भारत सरकार की तरफ से कि साहब कहीं ना कहीं तनाव बढ़ाता हुआ, एस्केलेशन करता हुआ इस पूरी स्थिति में पाकिस्तान नजर आ रहा है। तनाव वृद्धि के तौर पर भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के इस कदम को देखा जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान भारत की जो पश्चिमी सीमा है वहां पर जो सैनिक तैनाती है उसको और बढ़ा रहा है अग्रिम मोर्चों पर। इस बीच बड़ी खबर जो श्रीनगर से आ रही है, श्रीनगर में एक के बाद एक 3 धमाकों की खबर। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास एक संदिग्ध ड्रोन भी दिखा है, ये जानकारी सामने आ रही है। एंटी ड्रोन मिसाइल से जवाबी कार्रवाई की गई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ श्रीनगर से हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं और जरा आसिफ से ही जानते हैं। आसिफ बताइए जरा डिटेल्स क्या मिल रही हैं? रोमाना, देखिए, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि श्रीनगर एयरपोर्ट और इसके साथ साथ अवंतीपुरा एयरपोर्ट के पास भी कुछ संदिग्ध एक्टिविटी देखी गई, जिसमें यही बोला गया कि जिस तरीके से आज सुबह एक ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई थी उसी को दोहराने की एक बार फिर से कोशिश की गई, लेकिन इसको विफल कर दिया गया। तकरीबन 5 एंटी ड्रोन मिसाइल जो काफ़ी ज़ोरदार धमाके से फटे, इस ड्रोन को निष्क्रिय किया गया, ऐसा हमें पुलिस सूत्रों की तरफ से बताया गया। मैं बता दूं कि जैसे ही पहला धमाका हुआ उसके तुरंत बाद ही पूरे श्रीनगर में एक बार फिर से बिजली बंद कर दी गई और जो सायरन है, सायरन भी एयरपोर्ट के आसपास के इलाके में बजा दिए गए, जिसके बाद यहाँ पे लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। और उसके तुरंत बाद तकरीबन 3 या 4 धमाके और सुनाई दिए। और अब से थोड़ी देर पहले जो हमारी यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात तो उन्होंने कहा कि एक संदिग्ध ड्रोन को एयरपोर्ट की तरफ आते हुए जब राडार में कैच किया गया, उसको विफल करने के लिए, उसको इस हमले को इस निष्क्रिय करने के लिए एंटी ड्रोन मिसाइल के से उस पर निशाना बनाया गया जो जोरदार धमाके से फट गए। यानी ये कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन थे, ना कि उस ड्रोन के धमाके से हुआ जो एयरपोर्ट की तरफ आने की कोशिश में था, लेकिन उसको एयरपोर्ट से पहुंचने से पहले ही आसिफ आप जो जानकारी दे रहे हैं, आसिफ आप जो जानकारी दे रहे हैं वो दर्शकों को बताना जरूरी हो जाता है। देखिए, श्रीनगर में एक के बाद एक ये जो धमाकों की बात कही जा रही है, ये दरअसल भारत की सैन्य मजबूती है। अब समझिए इस खबर को। हुआ ये कि पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन जो श्रीनगर एयरपोर्ट के नजदीक पहुंच रहा था और फिर हमारे भारत के एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम ने एक्टिव होकर पाकिस्तान की तरफ से आ रहे इस संदिग्ध ड्रोन को हवा में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया। और यही वजह कि श्रीनगर में ये धमाके सुने गए हैं। आसिफ कुरैशी, बिल्कुल ऐसी जानकारी हमें दी जा रही है, लेकिन एयरपोर्ट के आसपास जो है सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लोगों को खासतौर पर जो एयरपोर्ट का पीछे वाला इलाका पड़ता है, जो कि बडगाम के चाडूरा और नागाम के साइड पड़ता है, वहाँ से लोगों को घरों में रहने की फ़िलहाल हिदायत दी जा रही है। सड़कों से लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि संभावना ये है कि अकेला एक ड्रोन नहीं होगा, कुछ और ड्रोन भी हो सकते हैं, यानी इस हमले को रिपीट करने की भी कोशिश हो सकती है। मैं बता दूं, आज सुबह 5:45 पे एयरपोर्ट को निशाना बनाने की आज दिन में पहली कोशिश की गई थी, जिसके बाद यहाँ पे तकरीबन 5 या 6 जोरदार धमाके हुए और उस ड्रोन के कुछ हिस्से श्रीनगर के ही विभिन्न इलाकों, जिनमें नौगाम, लसजन और यहाँ तक कि डल झील में भी कुछ उसके टुकड़े गिरे थे, जिसको रिट्रीव किया गया पुलिस की तरफ से। अब जांच हो रही है कि यह पता लगाया जा सके कि क्या वो ड्रोन था या फिर कोई मिसाइल था जिसको एयर का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है या एयर डिफेंस सिस्टम के जो मिसाइल्स हैं उन्होंने निष्क्रिय किया था। अभी अब से थोड़ी देर पहले जो 11:47 पे जो धमाके हुए वो उस ड्रोन को निशाना बनाकर किया गया, जो हमें पुलिस की तरफ से और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से बताया गया कि एक ड्रोन को, एक संदिग्ध ड्रोन को एयरपोर्ट की तरफ आते हुए जब राडार ने कैच किया तो उसको निष्क्रिय करने के लिए एंटी ड्रोन मिसाइल से ये धमाके किए गए और उसको हवा में ही
नष्ट कर दिया गया। इस बात की जो हमें सूचना दी जा रही है। साथ ही लोगों को कहा गया है कि वो घरों में ही रहे और अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकले। ऐसे ख़ास तौर पर निर्देश और एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोगों को दिए जा रहे हैं। ऐसे ही निर्देश अवंतीपुरा स्थित एयरफोर्स स्टेशन के आसपास रहने वाले लोगों को भी दिया गया है, क्योंकि अवंतीपुर के एयरफोर्स स्टेशन के पास भी धमाका सुना गया था, लेकिन उस बाबत कोई भी जानकारी हमारे साथ साझा नहीं की गई है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ पाना संभव नहीं होगा। लेकिन अवंतीपुर में भी धमाका सुना गया था, वो किस नेचर का था वो हम अभी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक और ड्रोन हमले को लेकर देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें बताया गया है कि श्रीनगर, अवंतीपुरा, उधमपुर यहाँ पर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा नुकसान पाकिस्तान की तरफ से पहुंचाया गया है। नापाक कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी हैं और ये जो आसिफ कुरैशी बता रहे हैं ये दूसरी बार ये कोशिश जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी। 11:47 का वक्त हो रहा था जब भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम ने वो संदिग्ध ड्रोन जो श्रीनगर में नजर आया उसको परखच्चे उसके उड़ा दिए और उसी के धमाके की ये आवाज थी जो अभी करीब 11:15 के आसपास श्रीनगर में सुनी गई है, जिसके बाद लोगों को एक बार फिर श्रीनगर में सतर्क किया गया है। और अब एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वॉर रूम आपको सीधे लेकर चलेंगे अपर्णा के पास। अपर्णा। बिल्कुल रोमाना, वॉर रूम से इस वक्त की बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर वॉर रूम से हम दर्शकों को दे रहे हैं। पाकिस्तान का ये सरगोधा एयरबेस जहां पर धमाका हुआ है, सुबह 10 बजे बताया जा रहा है कि धमाका हुआ है पाकिस्तान का ये सरगोधा एयरबेस। तो पाकिस्तान के हर हमले को भारत ये नाकाम कर रहा है, साथ ही जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। तो वही इस वक्त की ये बड़ी खबर पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस से जहां पर धमाका हुआ है। रोमाना, तो ये वो तस्वीरें भी आ गई हैं। देखिए पाकिस्तान का सरगोधा, पंजाब प्रांत में पड़ता है सरगोधा, और यहाँ सरगोधा में देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा एयरबेस है, उसी का शुमार होता है सरगोधा एयरबेस में। और यहाँ सरगोधा एयरबेस पे अचानक से ये धुएं का गुबार इस सरगोधा एयरबेस के ऊपर उठता हुआ आसमान में नजर आता है, जिसके बाद ये खबर पता चलती है कि सरगोधा एयरबेस पर बड़ा धमाका। पाकिस्तान के 5 एयरबेसेस हैं जहां धमाका हुआ है और उन्हीं में से एक ये पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस जहां पर धमाका हुआ। इसके अलावा 4 और एयरबेस पाकिस्तान के जहां धमाके हुए हैं, जिसमें नूर खान एयरबेस का नाम सामने आ रहा है, रहीम यार खान एयरबेस है, मुरीद एयरबेस है, रफीक एयरबेस है। तो ये वो तमाम एयरबेस हैं जहां तबाही हुई है, जहां धमाके हुए हैं, और इसी में दिन की रोशनी में नाम सरगोधा एयरबेस का भी जुड़ा। और इसके अलावा एक चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो पंजाब के सियालकोट की पाकिस्तान की तरफ की मैं बात कर रही हूं, और वहां जो लॉन्च पैड था, आतंकवादियों का जो अड्डा था, उसको बीएसएफ ने तबाह किया है। वो तस्वीर भी आपके सामने है। तस्वीरें बता रही हैं कैसे धुआं धुआं पाकिस्तान, कैसे एक्शन में भारतीय सेना, कैसे पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम हिंदुस्तान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं, और जरा नीरज से ही जानते हैं। नीरज, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, उसी की गवाही तस्वीरें दे रही हैं। सरगोधा एयरबेस पाकिस्तानी वायुसेना का एक महत्वपूर्ण एयरबेस है। यहीं पर उनके F-17 फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन तैनात रहती है, जो कि कोशिश करते हैं, दुस्साहस करते हैं भारत की सीमा में दाखिल होने के लिए। इसीलिए भारत ने इस सरगोधा एयरबेस को अपना निशाना बनाया है। प्रिसिशन स्ट्राइक के जरिए इनको निशाना बनाया गया है, जैसे कि खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था, क्योंकि यहाँ से जो कार्रवाई की जा रही थी वो बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। इसीलिए इन 5 एयरबेसेस को नष्ट किया है, इन पर कार्रवाई की है, भारतीय वायुसेना ने की है, थल सेना ने की है, क्योंकि यहाँ से जो ड्रोन्स जो आ रहे हैं वो इन्हीं एयरबेस से आ रहे हैं रोमाना, चाहे वो सरगोधा हो या फिर नूर खान हो, रावलपिंडी हो, इन सब से ही जो मिसाइल्स दागी जा रही हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन बेसेस को पहले तबाह किया जाए, इनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लिया जाए, इनको सज़ा दी जाए, ताकि पाकिस्तान की जो देखिए हम लोग जो बात कर रहे थे पहले, सीड की बात की थी हमने, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। इस बार जो हमने किया है वो डेड किया है रोमाना, डेड यानी DEAD, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। उनके एनिमी के इस बार पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है इनके एयर डिफेंस को,
ताकि इनकी तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो अपने ड्रोन्स भेजने की या मिसाइल लॉन्च करने की, उनको खत्म किया जाए। उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। नीरज, देखिए, भारत की तरफ से लगातार जो एक्शन किया जा रहा है, वो एक्शन भारत क्यों कर रहा है, वो एक्शन भारत कहां कर रहा है, विस्तार से इसकी जानकारी दी जाती है। देश के सामने ये तमाम जानकारियां रखी जाती हैं जो दुनिया तक पहुंचती हैं। और आज इस बात का जिक्र साफ तौर पर किया गया कि साहब, हवाई घुसपैठ की फिराक में ये नापाक पाकिस्तान, और इसीलिए ये एक्शन जो पाकिस्तान के एयरबेस पर किया गया है, ये जो धमाके पाकिस्तान के एयरबेस पे सुनाई पड़ रहे हैं, ये जरूरी हो जाते हैं, जिससे पाकिस्तान के एयरबेसेस को नुकसान पहुंच रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान की जो हिम्मत है वो और पस्त होती हुई नजर आ रही है, और भारतीय सेना का हौसला और बुलंद हो रहा है। ये बुलंद हौसला भारतीय सेना का, और कैसे भारतीय सेना इसी बुलंद हौसले के साथ भारत की मजबूती का संदेश दुनिया को सुना रही है, देखिए। और आइए एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, कॉमोडोर जी जे सिंह साहब का हम रुख करने जा रहे हैं और उनसे जानते हैं, सर, पाकिस्तान को जो जबान समझ में आती है उसी जबान में भारत पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। और अब भारतीय सेना की तरफ से भी ये वीडियो संदेश जो जारी किया गया है, इस तरीके के संदेश अच्छे लगते हैं सर? देशवासियों को उनकी हिम्मत बढ़ती है इस तरीके के संदेश से, और साथ ही जो दुश्मन है उसको समझ में आता है कि पंगा उसने लिया किससे। जी बिल्कुल, ये जो संदेश है वो यही संदेश है कि भारतीय सेना बिल्कुल समक्ष है, पूरी तैयार बर तैयार है। और ये भी एक जाता है मैसेज कि अगर भारत है तो हम हैं, अगर भारत सेना है तो देश है, अगर देश है तो हम हैं। तो ये जो मैसेजिंग ऐसे दी जाती है, ये अपने सेना की जो मनोबल है उसको बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही तरीके से दी जा रही है। क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो इधर रह रहे हैं, हम तो सेना की वजह से ही रह रहे हैं। सेना है तो देश है ना, सेना है तो हम हैं। अगर सेना ही नहीं रहेगी तो फिर क्या देश रहेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो मैसेजिंग, ये ऐसे मैसेज भेजते हैं जो कि एक बड़े ही म्यूजिकल तरीके से दिए जाते हैं, इसके साथ हमारी देश की सेना का, हमारे आम आदमी का जो हौसला बुलंद रहता है। बहुत ये बात सही कह रहे हैं सर आप। मुझे लगता है जरा सा नीरज राजपूत के पास हमें लेकर चलना चाहिए दर्शकों को। नीरज, सेना की तरफ से इस तरीके के संदेश, और उससे देखिए जो देश की आम जनता है उसका हौसला किस तरीके से बुलंद, उसका जोश किस तरीके से आई। वो जो चंडीगढ़ से अभी कुछ देर पहले तस्वीरें आई थी कि वहां सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए प्रशासन की तरफ से फॉर्म मांगे गए और वहां हुजूम लोगों का पहुंच गया। भारत माता की जय, ये जयकारे थे और हर कोई अपने देश पर मर मिटने को तैयार था। नीरज। बिल्कुल रुमाना, ये देखिए बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारी सेना है वो देश की सेना है, इस देशवासियों की सेना है। उसको भारत के प्रति जो है अकाउंटेबिलिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, दोनों ही हैं भारत के प्रति, भारत के देशवासियों के प्रति, सरकार के प्रति तो है ही है। ऐसे में देशवासियों को ये भरोसा देना होता है कि आप, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार
ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, ऐसे में देशवासियों के मन में भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं शंका पैदा हो जाती है कि क्या हम भी उतनी ही बड़ी संख्या में या उससे दुगनी संख्या में हमारी जो सेनाएं हैं वो नुकसान पहुंचा रही है पाकिस्तान को। तो ये संदेश देना होता है कि बिल्कुल हमारी जो सेना है, हमारे जो सैनिक हैं, जो फ्रंट लाइन पर खड़े हुए हैं, चाहे फिर वो थल सेना के हों, जो आई बॉल टू आई बॉल खड़े हुए हैं पाकिस्तान के सामने, चाहे पाकिस्तानी सैनिक कितनी भी फॉरवर्ड मूवमेंट कर ले, बलूचिस्तान से अपने सैनिकों को हटाकर यहाँ अपनी भारत की LOC पर लाकर खड़ा कर दे, लेकिन वो वहाँ पर खड़े हुए हैं नुकसान पहुँचाने के लिए। जहाँ से आतंकी आते हैं उसी के लिए टेरर लॉन्च पैड्स और बंकर्स जो हैं उनको तबाह किया गया है, चाहे फिर वो हमारे भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा हों जो दुश्मन की एयर स्पेस में घुसकर जो है वो हमला कर रहे हैं, चाहे वो फाइटर जेट्स हों या फिर हमारे जो प्रिसिशन मिसाइल्स हैं जो कि सरगोदा सहित 5 एयरबेस पर अटैक कर रहे हैं। ये दिखाना होता है देशवासियों को कि हमारे देश का मनोबल है वो किसी तरह से कम नहीं होना चाहिए, और वो दिखाई दिया जैसा कि आपने बताया। और सुबह से हम देख रहे हैं चंडीगढ़ के हमारे युवा जो बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे हाथों में आप हथियार दे दीजिए। लेकिन रोमाना हमें हथियार देने की जरूरत नहीं, हमारी तो 16 लाख की सैनिक जो है, सेना जो है वो खड़ी हुई है, डटी हुई है अपनी सीमाओं पर, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो, किसी भी सीमा पर। हम जो चाह रहे हैं सिविल डिफेंस में हमारे जो युवा हैं वो बढ़ चढ़कर मदद करें। अगर युद्ध जैसी परिस्थिति बनती है तो हमारे सिविलियन एरियाज में भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की जरूरत होगी, वहाँ पर मूवमेंट होगी सेना की। तो ऐसे में ऐसे डिसिप्लिन हमें युवा चाहिए होंगे जो मदद कर सके भारतीय सेना की और भारतीय सैनिकों की। बिल्कुल, देखिए इसमें तो कोई शक व शुबा की गुंजाइश है ही नहीं। सेना पूरी तरीके से मजबूत है, सेना की क्षमता पर कहीं किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। हर कोई अपनी सेना के सामने नतमस्तक है और सेना ने हर हिंदुस्तानी का जो मस्तक है उसको गर्व से और ऊंचा किया है। ये तो हम सारे हिंदुस्तानी इस बात को मानते हैं, इसकी तस्दीक करते हैं। लेकिन यहाँ सलाम देशभक्ति के उस जज्बे का भी करना होगा जो चंडीगढ़ में सामने निकल कर आया, जहां पर आम युवा जो है देश का, नौजवान जो है देश का, वो सड़क पर उतर और उसने कहा हम तैयार हैं अपनी सेना के साथ मजबूती से कदम मिलाने के लिए। हम तैयार हैं, अगर जरूरत पड़ी तो भारत माता पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए। इस बीच में जल्दी से कोमोडोर जे सिंह साहब का रुख करूंगी। कोमोडोर सिंह, मैं आपसे एक और बात समझना चाहती हूँ सर, जिस बात का जिक्र अभी नीरज कर रहे थे कि साहब हमारी और हमारी सेना 16 लाख, वहीं सामने पाकिस्तान की अगर बात की जाए सर तो मुश्किल से 6 लाख भी उसकी सेना की गिनती नहीं होती है। और ऐसे में अगर सैन्य क्षमता की बात की जाए पाकिस्तान और भारत की, तो फिर पाकिस्तान कहीं दूर दूर तक टिकता नहीं है सर। यही वजह कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं किसी तरीके से पीठ पे फिर से वो वार कर दे, घात लगाकर कहीं कोई नुकसान भारत को कर दे, क्योंकि इस हकीकत को पाकिस्तान भी जानता है, सीधी लड़ाई में कहीं टिकता नहीं है हमारे साथ। जी बिल्कुल ऐसी बात है कि पाकिस्तान जो है वो शरारत तो जरूर करेगा, क्योंकि वो उसके जहन के अंदर है, उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है। मगर हमें अपने जो चाइना का बॉर्डर है जिसकी कम से कम 4,000-5,000 किलोमीटर उसकी पूरी लेंथ होती है, तो उसको भी देखना पड़ता है। तो हमारे पास आर्मी तो बड़ी है, मगर हमारे पास एरिया ऑफ डिफेंस जो है जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है, गार्ड करना है, वो भी बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के सीमा जो है वो इतनी लंबी नहीं है एज कम्पेयर टू LAC। तो हमें तो बड़ी ताकत, बड़ी फौज रखनी पड़ेगी, क्योंकि फौज की जो डिप्लॉयमेंट की जाती है वो भी बड़े ही कैलकुलेटेड समझदारी के साथ रखी जाती है। और मगर हमारे पास ये जो जिसे कहते हैं लीवरेज, हमारे पास ये हमेशा एक मार्जिन बड़ा रहता है कि हम कभी भी किसी टाइम भी अगर हमें वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर जो पाकिस्तान के साथ लगता है, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, LOC हो, वहाँ कभी भी मूव कर सकते हैं। हमारे पास वो जो लीवरेज प्ले करने का है जो वो काफ़ी बड़ा रहता है मार्जिन। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ तो इसकी कोई तुलना नहीं है। अगर हम अपने इंडिया का सोफिस्टिकेशन लेवल देखें, जिस से हमने ये सिंक्रोनाइज्ड एक स्ट्राइक पैकेज 7 तारीख को किया था, जिसके अंदर हमने पहले तो ये समझा कि कैसे वेपनरी यूज करनी चाहिए, लॉन्ग रेंज वेपनरी, कैसे स्पाइस जेट, फिर उन कौन कौन से हथियार यूज करने चाहिए, प्लेटफॉर्म मतलब कि एयरक्राफ्ट, जैसे हमने मिराज 2000, हमने राफेल लिया, हमने सुखाई 30 Mark 1 लिया, इन सबको जोड़कर फिर उसके ऊपर ये सामान अपना वेपनरी रख के लॉन्ग रेंज एंड व्हाट यू कॉल ग्लाइड बॉम्ब्स, और साथ में उसको कोऑर्डिनेट किया
जो ग्राउंड ऑपरेशन था आर्मी कर रही थी, जो लॉयटरिंग जिसको आप सुनते होंगे, लॉयटरिंग एमुनेशन यूज किया, उन्होंने अपना लॉन्च किया, फिर कोऑर्डिनेशन जो किया, ये सोफिस्टिकेशन जो है ये एक बड़ी हाई लेवल की है, इस बहुत बड़ी इंटेलिजेंस। इस पर मुझे लगता है सर आप बहुत जरूरी बात आप बता रहे हैं जो देश को जाननी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलती है किस तरीके के हमारी पूरी की पूरी सिनर्जी उन वेपन्स में और किस तरीके से हमने उसको चूज किया और पाकिस्तान का काम तमाम हमने किया आतंकिस्तान के आतंक के अड्डों का, और लगातार हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इस पर सर विस्तार से आगे आप जरूर अपनी बात रखिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को दे देते हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की मिसाइल मार गिराई। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश के ऊना में पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े गिरे मिले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं, ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की नापाक करतूत को देखिए कैसे नेस्तो नाबूद किया। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल दागने की कोशिश की गई थी, ये नाकाम कोशिश। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की ये मिसाइल तहस नहस हो चुकी है, मिट्टी में मिली पड़ी नजर आ रही है। मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना की ये तस्वीरें हैं, ऊना में पाकिस्तानी मिसाइल का ये टुकड़ा गिरा पड़ा है। देखिए ये जो बॉर्डर वाला इलाका है, एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब की तरफ जो है, वहीं पर सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। वो सरफेस टू सरफेस जो एयर मिसाइल है, जिसका आपसे कुछ देर पहले नीरज जिक्र कर रहे थे, उसके जरिए नुकसान पहुंचाने की, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर रिहायशी इलाके लगते हैं, और यहां जब आप वार करते हैं तो आप सीधे सीधे जो सिविलियंस हैं उनको टारगेट पर लेते हैं। यही वो नापाक हरकतें हैं पाकिस्तान की, जिसको नेस्तो नाबूद भारतीय सेना की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर, भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान। भारत ने जो हमला किया, पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है। और ये पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस, इसकी अहमियत बताइए जरा। वो ये है कि ये पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है, ये दरअसल रावलपिंडी में है, और रावलपिंडी मतलब पाकिस्तान की सेना का गढ़। रावलपिंडी मतलब पाकिस्तान की सेना का हेडक्वार्टर जहां पर है रावलपिंडी, वहीं पर ये नूर खान एयरबेस है। और ये नूर खान एयरबेस, जितने पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज पहुंचते हैं, विदेशी मेहमान पहुंचते हैं, उनमें से ज्यादातर का स्वागत यही नूर खान एयरबेस पर किया जाता है। और ये ट्विन सिटी के तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पहचान है। और ऐसे में जो राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद, बिल्कुल उससे सटा हुआ ये शहर रावलपिंडी, जहां पर पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है, और वहीं पर ये नूर खान एयरबेस है जो तहस नहस हो गया है। अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, भारत की तरफ से बार बार ये बात दोहराई जा रही है अपने एक्शन के जरिए। तनाव भारत नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन अगर तनाव वृद्धि होगी तो भारत उसी अनुपात में जवाब देगा। ये बात बार बार भारत जो है अपने एक्शन से साबित कर रहा है, और इस सब से पाकिस्तान बौखलाया है। कायराना करतूत पाकिस्तान ने उरी में करने की कोशिश की। भारतीय सीमा पर बसे बांडी गांव में पाकिस्तान की कायराना करतूत, भारतीय नागरिकों को निशाना यहां पाकिस्तान की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है। बीती रात पाकिस्तान की तरफ से यहां शेलिंग की गई है, बांडी मार्केट एरिया को नुकसान पहुंचा है। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर यहीं उरी में मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान की एक और कायराना करतूत को आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। मैं फिलहाल बांडी में हूं, जो उरी में आता है, और इस बांडी में सिविलियंस एरिया को दोबारा से टारगेट किया गया है। एक तरफ भारतीय सेना, आर्मी और एयरबेस, उनके इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर रही है, तो दूसरी तरफ लगातार पिछले 3 रातों से उरी सेक्टर में हो रही शेलिंग, फायरिंग, लॉन्ग रेंज फायरिंग की वजह से सिविलियंस को नुकसान हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक बांडी मार्केट है। बांडी मार्केट में एक किराए पे होटल या लोग जो आते हैं उनके लिए जगह रहती थी। एक किराने का दुकान था ये, और एक होटल चलता था यहाँ पे, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। शेल्स अंदर तक गए हैं, शेल्स का असर अंदर तक दिखाई दे रहा है, और ऊपर भी है, यहाँ पर भी है। भाई साहब बता रहे हैं यहाँ पर भी है दुकान। आपके दुकान को भी हुआ है? मेडिसिन की दुकान है। देखिए मेडिकल शॉप्स को भी टारगेट किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मैं, कैमरामैन दीपेश महाजन से कहूंगा कि शेल के टुकड़े अब भी यहाँ पे पड़े हैं। ये देखिए एक शेल का टुकड़ा है,
ये इतना हैवी है, मेरे हाथ में आ रहा है, अगर ये किसी के बदन को पियर्स करेगा तो सारे वाइटल ऑर्गन्स को इससे नुकसान होता है और इसी वजह से ये स्प्लिंटर्स या शेल के टुकड़े बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। ये देखिए शेल का एक टुकड़ा यहाँ पर भी है, ये पत्रे जैसा होता है, ये अगर आपको जस्ट लग भी गया, टच भी हो गया तो उससे आपकी स्किन पियर्स हो सकती है। तो इससे कितना नुकसान हो सकता है और सिविलियंस को नुकसान होता है, यहाँ रहने वाले आम नागरिक को नुकसान हो रहा है। ये नुकसान आप देखिए यहाँ पे कितना नुकसान हुआ है। जैसे मैं कैमरामैन दीपेश को बता रहा था कि ये दिखाएं विजुअल्स, इससे पूरा विजुअल्स अगर आप देखें तो मैंने आपको शेल्स दिखाया, ये शेल यहाँ पड़े थे, वो शेल्स दिखाए जिससे कितने लोगों को नुकसान हो सकता है और ये लगातार 3 रातों से हो रहा है। 3 रातों से इसी प्रकार का मंजर यहाँ देखने मिल रहा है और इस वजह से यहाँ पर लोगों में काफ़ी भय का वातावरण है। और पाकिस्तान शेलिंग करता कहाँ से? पाकिस्तान शेलिंग वहाँ से करता है। देखिए उरी, बारामुल्ला, ये करीब 3 जगह से घिरा हुआ है, पाकिस्तान के पोस्ट हैं। अब ये पहाड़ अगर देखें तो यहीं से शेलिंग होती है। पहाड़ तो भारतीय सीमा के अंदर आता है लेकिन इसके पीछे कमांड पोस्ट है और कमांड पोस्ट के पीछे है वाइटल इंस्टॉलेशन, पाकिस्तान के पोस्ट हैं और कमांड पोस्ट के पीछे जो मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आता है, उसी मुजफ्फराबाद से शेलिंग की जाती है। आर्मी बेस को टारगेट करने की कोशिश की जाती है लेकिन आर्मी बेस तक पाकिस्तान नहीं पहुंच सकता। इस वजह से सिविलियंस को लगातार टारगेट किया जा रहा है। पिछले 3 रातों से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। तो इसी लायक पाकिस्तान बचाए, इसी तरीके की कायराना करतूतों को पाकिस्तान अंजाम देने की फिराक में है, जिसका सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं, पाकिस्तान का जो रहीम यार खान एयरबेस है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस तबाह। बीती रात भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और उसी में ये रहीम यार खान एयरबेस भी उड़ चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए एक तरफ पाकिस्तान है जो प्रोपेगेंडा कर रहा था और प्रोपेगेंडा कर रहा था हमारे एयरबेस को लेकर, सिरसा वाले एयरबेस को लेकर, सूरतगढ़ वाले एयरबेस को लेकर, जिसको लेकर भारत की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें दिखा दी गई हैं कि देखिए हमारे एयरबेसेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमारे जो रनवे हैं उनको कोई क्षति नहीं पहुंची है। लेकिन पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। और ये तो आपने रहीम यार खान एयरबेस का हाल देखा है, एक और एयरबेस का हाल मैं आपको दिखाती हूं। पाकिस्तान का सिंध प्रांत है और वहां पर जो सक्कर वाला एयरबेस है, भारत की जवाबी कार्रवाई में ये सक्कर वाला एयरबेस ये भी पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो तस्दीक कर रही हैं कैसे पाकिस्तान की हवाई क्षमता भारत ने ध्वस्त कर दी है। नीरज, बिल्कुल रुमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जितने भी एयर बेस हैं पाकिस्तान के जो कि फॉरवर्ड लोकेशंस और फ्रंट लाइन पाकिस्तानी वायुसेना के एयर बेस हैं, जो जितने भी हैं, चाहे नूर खान हो, रहीम यार खान हो, सरकोदा हो, चकलाला हो, कुल मिला के आधा दर्जन, करीब 5 से 6 ये एयर बेस है जहाँ पर ये अटैक किया गया है। क्योंकि भारतीय वायुसेना ने क्या किया है, इस बार इनके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है इनको तबाह किया गया है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी कि डेड मिशन जो है भारतीय वायुसेना ने इस बार इन पाकिस्तानी वायुसेना के जो एयर बेस हैं इनके खिलाफ किया गया है। चाहे फिर वो अधिकतर जितने भी ये बेस हैं सारे पंजाब प्रांत में ही मौजूद हैं। रावलपिंडी का जैसे आपने नाम बताया था, वो वहां पर जो है उनका बेस है, वो उनका बिल्कुल, चाहे रहीम यार खान हो, रावलपिंडी हो, या फिर ये चकवाल वाला मुरीद का हो, या फिर रफीके वाला हो, एक अगर ये सिंध वाला छोड़ दिया जाए, सक्कर वाला एयरबेस, बाकी जितने हैं ये ज्यादातर सब पंजाब प्रांत के एयरबेस हैं। और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे पाकिस्तान वो जो हवाई घुसपैठ की कोशिश कर रहा है ना, वो पाकिस्तान की कोशिशों पर अब यहां पर लगेगा विराम, यहां से लगेगा फुल स्टॉप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।